हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 6, दिस इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर एनसीईआरटी। और ये चैप्टर मैं अपने चैनल के थ्रू एकदम कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, राइट। तो जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें एक वीडियो इस चैप्टर की डिलीट हो गई है, तो उसी वीडियो को मैं वापस यहाँ पे बना रहा हूँ, राइट। तो एक्चुअली वो कंटेंट भी मैंने लैपटॉप से डिलीट कर दिया था, जो वीडियो मैंने क्रिएट की थी, तो अब मुझे वापस बनानी पड़ रही है। एंड दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 6.2। ये एक्सरसाइज 6.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है पूरे सॉल्व आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। बट इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स की जो नॉलेज चाहिए, उसमें एक थ्योरम है उसका नॉलेज चाहिए, उस पर एक लेक्चर मैंने बनाया था। इस 6.2 से पहले वाला लेक्चर वो डिलीट हो गया, तो उसी को मैं कवरअप करने के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आपने अभी तक 6.2 कंप्लीट नहीं की है, करना चाहते हो, तो पहले ये वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, कॉन्सेप्ट ऑफ 6.2। उसके बाद आप एक्सरसाइज 6.2 को बड़े आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। तो देखें यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल्स का सिलेबस बहुत छोटा सा सिलेबस है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और ये यहाँ पे जो आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में 6.1 में एकदम कंप्लीट करवा चुका हूँ। एग्जाम्पल जो 6.1 की एग्जाम्पल्स है, 3 एग्जाम्पल्स है, ये भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज हम 6.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर लीनियर पेयर। तो अगर मैं बात करूं लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, तो यू मस्ट नो व्हाट आर लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। 6.1 का कॉन्सेप्ट है, रिवीजन करा देता हूं, लेक्चर हमारा अच्छा बन जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपके पास एक लाइन है, ठीक है, लेट दिस लाइन इज एल, और आप इस पे एक और लाइन या फिर इसको रे बोल सकते हैं आप, एक रे आप और ड्रॉ कर दीजिए, लेट दिस इज ए बी, और आपने ओपी ड्रॉ कर दी इस पे। तो ये दो एंगल्स यहाँ पे जो क्रिएट हो रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर, इन दोनों एंगल्स को आप बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स, राइट। इसका नाम मैं 1 रख लेता हूं, इसका 2 रख लेता हूं। तो एंगल 1 एंड एंगल 2, व्हाट दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, बट हर एक एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर नहीं होता। लेट अस सपोज ये दो एंगल्स है 1 एंड 2, एंगल 3 एंगल 4, दीज आर 2 एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स है, बट इनको आप लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। लीनियर पेयर एंगल्स वो होते हैं जो एडजेसेंट एंगल तो होते ही हैं, बट वो एक लाइन पर बन रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें ये एंगल और ये एंगल ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे ओ पॉइंट पर, तो दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। और 6.1 में आपने क्या सीखा, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। और जो दो एडजेसेंट एंगल जैसे 4 और 3 हैं, इनका सम 180 नहीं ले सकते, इनका सम आप तभी 180 लेंगे जब वो लीनियर पेयर होंगे। तो हेयर इन दिस डायग्राम दो एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपकी 6.1 एक्सरसाइज है। और 6.1 में एक कॉन्सेप्ट और चल रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आज हम सिर्फ एंगल्स की ही बात करेंगे, जिससे आपकी 6.2 एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। ये आपस में इक्वल होते हैं, इनका मैं प्रूफ भी आपको करवा चुका हूं। तो मेरे बच्चे, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे यहां पे देखो लाइन एल एंड लाइन एम, दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट, एट दिस पॉइंट इज ओ। तो जब दो लाइंस आपस में बच्चे इंटरसेक्ट करती हैं तो टोटल 4 एंगल्स क्रिएट होते हैं। उन 4 एंगल्स में 2 पेयर बनते हैं वर्टिकल अपोजिट के, बिल्कुल आमने सामने। जैसे मैं हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, तो जो आमने सामने वाले एंगल होंगे, लेट अस सपोज दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2, तो ये बिल्कुल आपके जो है आपस में अपोजिट एंगल्स है, तो इन्हीं को वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2। और ये हमेशा ही इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंड दिस एंगल एक पेयर और बनता है, लेट दिस एंगल इज 3 एंड दिस एंगल इज 4, तो एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4 एंड इट इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 2 पेयर यहां पर हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एट वन पॉइंट। तो यहां पर जो आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं जो मैंने डिस्कस अभी किए, दिस ऑल रिलेटेड टू एक्सरसाइज 6.1।
सो माय डियर 6.1 को परफेक्ट करना है तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके चल रहे हैं एंड ऑफ कोर्स 8th क्लास की जो प्रीवियस नॉलेज है वो भी होनी चाहिए। एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल जो मैं बोल रहा हूं ये कैसे इक्वल होते हैं इसका प्रूफ आपके सिलेबस में है जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं जिसमें 6.2 में जो टर्म्स इन्वॉल्व हैं, जो एंगल्स इन्वॉल्व हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। माय डियर यहां पे क्लास 8th में भी शायद आपने ये सब डिस्कस किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो these आर द टू लाइन्स L एंड M। इनको जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, दोनों को देखो आपस में जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल्स बनते हैं। तो दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो 8 एंगल बनेंगे। 4 एंगल्स इस पॉइंट पे, 4 एंगल्स इस पॉइंट पे, टोटल 8 एंगल्स हो गए। बस इन्हीं 8 एंगल्स में आपको कुछ एंगल्स के नाम याद रखने हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर कौन से, अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से, कॉन्जिक्यूटिव कौन से होते हैं। ये एंगल्स के कुछ नाम याद रखने, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, कब इक्वल होते हैं, कब इक्वल नहीं होते। उसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 6.2 है। सो माय डियर फर्स्ट मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं आपसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो माय डियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इन शॉर्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को सिंपल वे में समझने के लिए आप ये ध्यान रखें जिनकी पोजीशन सेम होती है। अब ये पोजीशन सर क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेमिंग कर लेता हूँ। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। ऐसे ही 4 एंगल्स इस पॉइंट पे बन रहे हैं। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। टोटल 8 एंगल्स हो गए। अब इनमें से कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं? वो पेयर में होते हैं हमेशा। सिंगल एंगल को आप कभी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं बोल सकते। एक एंगल दूसरे एंगल से कंपेयर हो रहा होता है और वो कॉरस्पॉन्डिंग होता है, और वो कौन सा होता है वो आप देखेंगे। देखो सेम पोजीशन। अच्छा एक पॉइंट और इसमें पहले सीखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो कभी भी एक पॉइंट पे नहीं होंगे। जैसे यहां पर देखो ये पॉइंट फर्स्ट वाला और ये सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट का नाम मैं ओ रख लेता हूं और इसका पॉइंट का नाम मैं ओ डैश रख लेता हूं। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर या कॉन्जिक्यूटिव, ये कभी भी सेम पॉइंट पर नहीं होते। सर ये क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा। सेम पॉइंट बच्चे, सेम पॉइंट का ये मतलब है जैसे अभी मैंने आपसे लीनियर पेयर एंगल डिस्कस किया, मैंने आपसे वर्टिकली अपोजिट एंगल डिस्कस किया। ये दोनों जो एंगल्स हैं ये एक ही पॉइंट पर क्रिएट होते हैं। देखो जैसे ओ पे बने हुए ये दोनों, और ये भी इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चारों एंगल्स बन रहे हैं जो आपस में इक्वल हैं पेयर वाइज। तो यहां पर लीनियर और वर्टिकली एक ही पॉइंट पर बन रहे होते हैं। अब कई बार देखा गया जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो हो सकता है 1 और 2 को कॉरस्पॉन्डिंग बोल रहा हो। एंगल 1 एंड एंगल 2 को क्या बोल रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नो, पहला पॉइंट ये समझना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एंगल्स जो होंगे वो एक ही पॉइंट पर नहीं होंगे। जैसे 1 और 2 को आप कॉरस्पॉन्डिंग कभी नहीं बोल सकते, दोनों एक ही पॉइंट पर बने। इवन के 1 2 3 4 ये सभी एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं, इनमें कॉरस्पॉन्डिंग आपस में कोई भी नहीं है, अल्टरनेट कोई नहीं है इनमें, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर कोई नहीं है। बस यही आपको यहां पे समझना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एक ही पॉइंट पर ये नहीं बनते, जो मैं एंगल्स डिस्कस करने वाला हूं। तो फिर ये कहां बनते हैं? डिफरेंट पॉइंट्स पे। पहली बार डिफरेंट पॉइंट पे। तो जैसे मैं यहां पर एंगल 1 ले रहा हूं, एंगल 1, दिस एंगल 1 ले लिया। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? तो इतना तो समझ गए ना, 2 3 4 नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 3 4 उसी पॉइंट पे बन रहा है जिसपे 1 बना हुआ। तो इसलिए 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 3 4 नहीं हो सकता। फिर कौन होगा? इसमें से 5 6 7 8 में से कोई एक एंगल होगा जो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। तो वो कौन होगा? सेम पोजीशन। अब इन 4 एंगल में 1 की जो पोजीशन है उसी तरह की सेम पोजीशन इन 4 एंगल में किसकी है? 5 6 7 8 में से किसकी है? तो आप सिंपली बोलेंगे सर 5। तो 1 यहां बैठा हुआ है, 5 भी उसी पोजीशन पे दूसरे पॉइंट पर बैठा हुआ। तो बस ऐसे समझ ले रहे हैं। तो एंगल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल 5। तो यहां पर एंगल 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे बता सकते हैं एंगल 8 होगा। फिर एंगल 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 6 होगा और एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा। तो दीज आर द 4 पेयर्स जो किसके हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। और ये आपस में इक्वल तभी होते हैं जब लाइंस क्या हैं? पैरेलल है। जैसे मैंने L और M जो लाइन ले रखी हैं, अगर ये पैरेलल लाइंस हों उस टाइम पे आप बोलेंगे दीज एंगल्स आर इक्वल। ऐसे इक्वल नहीं बोलना है। तो आपको एक्सरसाइज में यही करना है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल ले लो। अगर लाइंस को प्रूव करना है कि वो पैरेलल हैं लाइंस, वो प्रूव करो, तो कोशिश करो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए, या फिर अल्टरनेट, या फिर जो भी सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर भी होते हैं इंटीरियर भी होते हैं, तो पहले इंटीरियर की बात करते हैं। अगेन दीज आर टू लाइंस एल एंड एम, दिस इज योर ट्रांसवर्सल। यहाँ पर फिर से मैं 4 एंगल्स एक पॉइंट पे और 4 एंगल्स दूसरे पॉइंट, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 5 एंड 6 7 एंड 8। तो दीज आर द 8 एंगल्स। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ड देखें इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है? एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है। अल्टरनेट क्या है? इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर वाला एंगल नहीं लेना, यानी 1 4 6 7 तो ले ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है, बाहर बाहर बन रहे। इंटीरियर 5 2 3 8, इनमें 2 पेयर बनेंगे जो अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएंगे। अब इसमें क्या होता है, ये भी डिफरेंट पॉइंट पे रहेगा। तो यहां पर अगर मैं एंगल 2 लिख रहा हूं, तो एंगल 2 के अल्टरनेट कौन सा एंगल है? 8 वाला, 8 वाला, जो ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड होगा और एक राइट साइड होगा। सेम साइड वाले मत लेना, उनको कुछ और बोलते हैं, ठीक है। तो एंगल 2 एंड एंगल 8, दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 2 और एंगल 8। डिफरेंट पॉइंट एंड डिफरेंट साइड्स फॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसा आप सोच सकते हैं। देन एंगल 3 एंगल 5, दो ही पेयर बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर के जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती है। और अब यहां पर ये भी इक्वल तभी होंगे लाइंस जब क्या है? पैरेलल। अब आ गया नेक्स्ट अल्टरनेट एक्सटीरियर, नॉट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आप ये समझ ही गए होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर बाहर बाहर वाले लेने हैं, अंदर वाले ले नहीं सकते। 2 3 5 8 नहीं ले सकते, बाहर लेने हैं। डिफरेंट पॉइंट पे बनते हैं, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। तो यहां पर अगर मैं एंगल 1 की बात करूं तो यहां पर कौन आ जाएगा? एंगल 7। दीज आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अगर मैं एंगल 4 की बात करता हूं तो 4 के अल्टरनेट आ जाएगा एंगल 6, ठीक है। तो दीज आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट नंबर 6 पे अगेन यहां पे दो लाइंस एल एम एन बना रहे हैं, फिर ट्रांसवर्सल बना रहे हैं। यहां पर फिर से 8 एंगल्स को नेमिंग कर रहा हूं। So this is your angle 1 2 3 4, this is 5 6 7 and 8। अब कौन सा एंगल बोल रहे हैं हम? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इनको अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, अलाइड एंगल्स। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और इनको ऐसे बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अलग अलग नाम लिखे रहते हैं बुक्स में, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। 4 तरह से इनको आप बोल सकते हो। अब ये कौन से हैं? एक तो ये इंटीरियर वाले रखने हैं हमेशा, एंड द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। डिफरेंट पॉइंट पे ये भी बनते हैं, अल्टरनेट जैसे ही लगते हैं, बट अल्टरनेट क्या होता है? एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड है, लेकिन ये दोनों एक ही साइड होते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर पेयर बनाऊँ तो बन जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 5। ये है आपके कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये आ गया एंगल 2, ये आ गया एंगल 5। दूसरा मैं पेयर लूँ तो एंगल 3 और एंगल 8, दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और ये आपस में इक्वल कब होते हैं, कब नहीं होते, या फिर और कोई कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है, वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। इनका सम एंगल 2 और एंगल 5, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन कब होता है? व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो आप इनका सम 180 ले सकते हैं। लीनियर पेयर नहीं, इनकी अपनी खास प्रॉपर्टी कि व्हेन द लाइंस आर पैरेलल तब जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है। 2 5 का सम भी 180 आ जाएगा, 3 8 का सम भी 180 आ जाएगा। और आपस में इक्वल तभी होंगे जब ये 90 90 के होंगे। ऑफ कोर्स जब आपकी ट्रांसवर्सल परपेंडिकुलर जा रही होगी दोनों लाइंस के ऊपर, तो ये 90 90 के हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट इतना ऐसा है कि व्हेन द लाइंस आर पैरेलल देयर सम इज 180 डिग्री। इक्वल तभी लेना जब ट्रांसवर्सल परपेंडिकुलर जा रही है, 90 90 की हो जाएंगी, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे, पुरानी वाली, नई वाली में ये सारी टर्म्स उड़ा दी हैं, एक्सरसाइज रख दी, टर्म्स उड़ा दी। तो अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है, वो आपको नेट पे भी मिल जाएगी, उसमें इसमें सारे ये कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, ठीक है। पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये मेरे पास है, देख सकते हैं आप।
इसमें सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, थोड़ी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। ओके डियर, तो ये था हमारा एंगल्स के बारे में। अच्छे से नोट्स बनाना जो मैंने आपको बताया है, अच्छे से नोट्स बनाओगे, फिर इनको अंडरस्टैंड करोगे, तो फिर भाई साहब आपका जो है 6.2 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बच्चे एक थ्योरम है आपके सिलेबस में जिसका प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है इस थ्योरम का, और 6.2 में इसका यूज़ है। तो यहाँ पर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, कह रहे लाइन्स विच आर पैरल। ये ऑलरेडी सिलेबस में बता रखी है, मैंने अभी बताया भी है, फिर से बता देता हूँ आपको, ठीक है, फिर से बता देता हूँ। ये रहा लास्ट वाली, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, लाइन्स विच आर पैरल टू द गिवन लाइन आर पैरल, इसको समझाने वाला हूँ। लास्ट थ्योरम ऑफ द चैप्टर, लाइन्स विच आर पैरल, लाइन्स विच आर पैरल टू अ गिवन लाइन आर पैरल, लाइन्स विच आर पैरल टू द गिवन लाइन आर पैरल। सर इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करें। माय डियर, सपोज मेरे पास एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, ये दोनों लाइंस एक थर्ड लाइन के पैरेलल है, ऐसा सोचो आप। L1 और L2 किसी और लाइन के पैरेलल है, ये आ गई, लेट दिस इज M, यानी जो L1 है वो M के पैरेलल है और जो L2 है वो भी M के पैरेलल है। L1 L2 का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, L1 M के पैरेलल है, L2 M के पैरेलल है, तो टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, तो ये जो टू लाइन्स हैं ये भी आपस में पैरेलल होंगी बस ये कॉन्सेप्ट है। तो अब यहां पर देखें, कह रहा है कि इफ L1 पैरेलल टू M एंड L2 पैरेलल टू M, देन यू कैन टेक L1 पैरेलल टू L2। अब क्योंकि L1 L2 आपस में पैरेलल होगी तो आप तीनों को आपस में पैरेलल बोल सकते हैं। तो दिस इज द थ्योरम, लास्ट थ्योरम, जिसका कॉन्सेप्ट जो भी बताया 6.2 में यूज होगा, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज पहले से मैंने कंप्लीट कर रखी है, इस लेक्चर के नोट्स फिर से आप अच्छे से बना लो, पहले बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर से आप इसको एक बार रिवाइज कर लें और 6.2 के सभी क्वेश्चंस करें विद एग्जांपल्स। मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।